प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार एक युवक ने शिव से पूछा, हे भगवान, मेरा जीवन संकटों से भरा हुआ है, मुझे उनसे कैसे निकलना चाहिए? शिव ने उससे कहा, एक गांव में एक गाड़ी अक्सर बिना ब्रेक के नीचे चलती थी। लोग चिंता में रहते थे कि कब उनकी गाड़ी आ जाएगी, लेकिन एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि वे चिंता क्यों करते हैं, वे सब कुछ छोड़कर अपने जीवन को अपनी मनचाही दिशा में बदल सकते हैं। यह सुनकर युवक ने समझा कि उसकी चिंताओं का समाधान उसके हाथ में है। उसने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव किए, संकटों का सामना किया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास किया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमारी चिंताएं हमें बाधा नहीं बनाती, बल्कि हमें जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए प्रेरित करती है। जब भगवान शिव ने कहा, जो ज्यादा चिंता करते हैं उन्हें यह कहानी सुननी चाहिए, तो एक गहरी संदेह और चिंता में अपने जीवन का बोझ उठाने वाले एक व्यक्ति ने सोचा कि कहानी क्या हो सकती है। उसने एक साधारण साधु से पूछा और साधु ने उसे एक किस्सा सुनाया। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी अपने घर को छोड़कर जंगल में गया। वहां उसने एक चमत्कारी साधु को मिला, जो उसे एक परिणामकारी द्वार दिखाने का वादा किया। आदमी ने उसे माना और द्वार की ओर बढ़ते हुए कहा, मुझे यह द्वार खोलने की बहुत चिंता है कि क्या यह सचमुच काम करेगा। साधु ने कहा, चिंता न करो, अपना विश्वास रखो। आदमी ने द्वार खोला और अपने आश्चर्य से देखा कि वहां अद्भुत समृद्धि थी, लेकिन वह अपनी जीभ को स्पर्श करके उसमें घबराया और सोचा, क्या अगले दिन भी यह सब होगा। धीरे धीरे उसने अपना विश्वास खो दिया और उसने द्वार को बंद कर दिया। फिर वह अपने घर लौट गया, लेकिन उसने उस समृद्धि को खो दिया। इसका साधु ने उसे बताया कि उसने चिंता करके अपना सब कुछ खो दिया जो उसे प्राप्त हो सकता था। यह कहानी सिखाती है कि चिंता और संदेह की बजाय विश्वास और स्थिरता में रहना हमें समृद्धि की ओर ले जाता है। किसी गांव में एक बूढ़ा लकड़हार रहता था जो हर दिन नए लकड़ी के टुकड़ों को अपने गाड़े में लाकर बेचता था। एक दिन जब उसने एक बड़ा सा पेड़ काटा और लकड़ी के टुकड़े अपने गाड़े में ले जाने लगा, तो उसकी दृष्टि एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। बच्चा बूढ़े लकड़हार को देखते ही उसके पास आया और पूछा, दादाजी, आप इतनी लकड़ी क्यों बेचते हैं? बूढ़े लकड़हार ने उसे कहानी सुनाई कि वह हर दिन कमाई हुई लकड़ी के पैसे से अपने परिवार का पेट भरता है। उसका पेड़ काटना उसका रोजगार है। बच्चे ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन आप जो लकड़ी काट रहे हैं, उसे भगवान शिव की मूर्ति बनाने के लिए तोड़ा जाता है। बूढ़े लकड़हार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, मैंने जिंदगी भर ध्यान दिया, पर मैंने यह कभी नहीं सोचा कि यह लकड़ी भगवान की मूर्ति बनाने के लिए जाती है। मैं तो बस इसे एक साधन मानता हूँ अपने परिवार की देखभाल के लिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चिंता करने से हम अक्सर अपने जीवन के साथ बिताए गए क्षणों का आनंद नहीं ले पाते हैं। जीवन को सहजता से जीने की कला को सीखना हमें अधिक संतुष्ट और खुशहाल बना सकता है। चलिए मैं आपको वह कहानी सुनाता हूँ। कहानी है एक युवक की जो अपने जीवन में बहुत चिंतित था। उसके पास कई समस्याएं थी और वह हर दिन अपनी चिंताओं में डूबा रहता था। एक दिन वह एक साधु से मिला जो उसे शिव की कहानी सुनाने के लिए कहा। साधु ने कहा, एक समय की बात है, एक व्यक्ति ने अपने चिंताओं में डूबे रहते हुए शिव से पूछा कि वह क्या करे। शिव ने उसे एक पत्थर दिया और कहा कि जब भी तू चिंतित हो तो इस पत्थर को मुट्ठी में पकड़ ले। यदि तू चिंतित रहता है तो इस पत्थर को अपनी मुट्ठी से ढक ले और मुट्ठी खोल दे। वह युवक गर्व से उस पत्थर को लेकर घर आया और अगले दिन से ही उसने वह किया जो शिव ने कहा। धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम हो गई। फिर एक दिन जब उसने पत्थर को खोला
तो उसने देखा कि उसकी मुट्ठी में एक चमकता हुआ पत्थर बच गया था। वह समझ गया कि जितनी चिंता उसने की, उसकी समस्याओं का समाधान उतना ही आसान हो गया था। यह कहानी उस युवक को सिखाती है कि हमें अपनी चिंताओं को कैसे नियंत्रित करना चाहिए और शिव की समर्थन में विश्वास रखना चाहिए। चिंताओं को समाप्त करने से ही हम अपने जीवन को सफलता की ओर बढ़ा सकते हैं। यहाँ एक कहानी है। एक बार एक युवक अपने गुरु से शिक्षा मांगता है कि कैसे चिंता करना छोड़ दिया जाए। गुरु ने उसे एक खास काम दिया, एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसे धोने के लिए कहा, लेकिन उसने बर्तन को धोते समय सोचना शुरू कर दिया कि वह कैसे साफ होगा। यह दिन रात चिंता करता रहा। थोड़ी देर बाद जब उसने गुरु को इस समस्या के बारे में बताया, तो गुरु ने कहा, बर्तन को धोते हुए तुम अपने दिमाग को अन्य कामों में नहीं लगा सके क्योंकि तुम्हारा ध्यान बस उस बर्तन पर ही था। इसी तरह चिंता करने से तुम्हारे जीवन का कई महत्वपूर्ण हिस्सा बर्बाद हो जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी चिंता को नियंत्रित करना और वर्तमान के अनुभवों का आनंद लेना चाहिए। एक बार पार्वती माता ने भगवान शिव से पूछा कि कौन सी कहानी सुनाने से मनुष्य का जीवन बदल सकता है। तब भगवान शिव ने उन्हें अरण्य के एक वन में एक साधु की कहानी सुनाई। उस साधु का नाम था सुदामा, जो कि गरीब था लेकिन उनका मन धन्यवाद और संतुष्ट था। उन्होंने साधना और सेवा में अपना समय बिताया और अनंत शांति का अनुभव किया। यह कहानी सिद्ध करती है कि जीवन की सच्ची खुशियाँ साधना और संतुष्टि में ही है, न कि संपत्ति और संघर्ष में। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।